नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने नए यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र में। तो कई किसान भाइयों ने जिनको मटर की जो है बिजाई करनी होती है या जिनको मटर की जो फसल है वो उगानी होती है, उन किसान भाइयों ने ये जो फसल है वो लगा ली होगी, मुझे उम्मीद है अभी तक। और अगर लगा ली है तो कई किसानों का ये जो डाउट होता है कि कई किसान जो है पहली बार भी करते हैं मटर की खेती, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि मटर जो है लगाने के बाद में किस प्रकार से, कब उसमें पानी देना चाहिए, कितने दिन के बाद में देना चाहिए, किस तरह से उसमें अच्छी पैदावार अपन ले सकते हैं, उस चीज़ के बारे में भी अपन जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो मटर की खेती है, उस मटर की खेती में अपन को जो है कि एक तो होता है कि सबसे पहले जो है बिजाई के कितने दिन बाद जो है सिंचाई करनी चाहिए। तो एक सिंचाई की जो है अवधि की बात मैं करूं तो कई किसान भाइयों को इसके बारे में पता नहीं होता है, और इसके बारे में नहीं पता होता है तो मैं किस लिए हूं, मैं आपको बताने के लिए, तो मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो एक तो जो है लगाने का सही टाइम तो होता है अपन का जो है इस सीज़न में अपन लगाते हैं। अगर रबी सीज़न में तो अपन का नवंबर तक लास्ट होता है, अक्टूबर में, बाकी सितंबर में भी लग जाता है। टेम्परेचर 32 डिग्री के या उससे नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो आप, लग जाता है। लगाने के बाद में जो है अपन सबसे मेन बात आती है कि जो है सिंचाई के फसल लगाने के बाद में बीज अंकुरित हो गया पौधा, और जो पानी है, पानी अब कब देना है पहली सिंचाई, क्योंकि आपको पता है किसान भाइयों कि अपन का मटर की खेती है, 1 या 2 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए, और उसके लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है मौसम के हिसाब से। और कम पानी के साथ साथ अपन को जो है, जैसे अपन धान के खेतों में मटर की बिजाई की है तो उसके लिए तो क्या है कि बिना अपन सिंचाई के भी उसमें बुवाई कर सकते हैं। और नमी की मात्रा उसमें मतलब हल्की नमी होनी चाहिए, ज़्यादा नमी भी नहीं चाहिए उसमें, और ज़्यादा बिल्कुल सूखे भी नहीं होने चाहिए। और उसके बाद में मैं बात कर रहा था फसल की जो है पानी की पहली सिंचाई कब दें। तो 2 सिंचाई होती हैं इसके अंदर। अब 2 सिंचाई के अंदर अपन को पहली जो सिंचाई होती है वो आपको देनी है, जो फूल आता है मटर के अंदर, फूल आने से पहले देनी है आपको। फूल आते हुए फूल में आपको नहीं देनी है, फूल आ गया हो या फिर फूल 60-70% भाग में आ चुके हों, तब आपको जो है पहली सिंचाई कर देनी है। उससे पहले कर देनी है, फूल आते समय नहीं करनी है, नहीं तो क्या है कि पौधे की आपकी ग्रोथ होगी, बढ़ेगा पौधा ही पौधा, और फूल जो है वो झड़ने लगेंगे, पैदावार आपकी कम होगी, उत्पादन कम निकलेगा, और इससे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरी सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो वो जो अपन की फली आती हैं, तो फली आने की अवधि पर उसी समय आपको जो है देना है। ये जो दूसरी सिंचाई होती है वो आपको करनी है। चलो, ये तो हो गई आपकी सिंचाई की बात। अब सिंचाई के बाद में अपन बात कर लेते हैं कि जो कई बार ऐसा होता है फूल और फल की कमी होती है मतलब कि फूल और फल कम लगते हैं, तो उसको जो है पैदावार कैसे बढ़ानी है, कैसे आपको फूल और फलों की मात्रा बढ़ानी है, उसमें ज़्यादा कैसे होने चाहिए, पैदावार अच्छी उठे, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ। वीडियो में बने रहिए कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे जुड़ी मैं जानकारी आपको देता रहता हूँ, और आपका सपोर्ट मुझे कम मिल रहा है, तो आप जो है सब्सक्राइब अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको सारी सटीक जानकारी जो आप पूछोगे, मैं पूरी जानकारी आपको लेकर आता हूँ। तो अब मैं बता रहा था कि फूल और फल की मात्रा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो होता है अपन का, जैसे फूल जो है कीटों के कारण बढ़ जाते हैं, और कीट से जो अपन का घरेलू तरीका मैं बात करूँगा, जैसे अपन के गाँव में ज़्यादातर चलता ही रहता है, वो घरेलू तरीका है, वो ये कि जो उपले होते हैं, गोबर के उपड़ा जिनको बोलें, और कंडे जिसको बोलते हैं, गोबर के बनाए जाते हैं, उनकी जो राख होती है, मुझे पता है गाँव में हर किसान के पास हर घर में मिलती है। ये उपलब्ध है, इसमें 1 रुपये का आपको खर्चा नहीं है, ये बिल्कुल घरेलू तरीका है। और एक तो आप ये कर सकते हो कि जो राख है, उस समय जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है, पाला पड़ता है, और उसके प्रकोप से जो है फसल आपकी जो है पीली पड़ने लग जाती हैं, पौधे पीले पड़ने लग जाते हैं उसके मटर के। तो फिर क्या करना है आपको कि राख लेनी है, और राख ले करके आपको जो है
सुबह सुबह जब उस समय जो कोहरा होता है, कोहरा के टाइम पर धूप नहीं निकलनी चाहिए। उससे पहले पहले जब पत्तियों पर ओस होती है, पानी की मात्रा होती है, उसी समय आपको जो है उसको भुरकना है, भुरकाव कर देना है आपको राख का, जिससे पत्तियों से राख चिपक जाए और उससे जो कीट हैं वो उससे ख़त्म हो जाएं और दूसरे कीट जो हैं उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़े फसल पे। तो एक तो अपन को ये तो बिल्कुल देसी तरीका हो गया है। और देसी के अलावा मैं रासायनिक अगर खादों की बात करूं कि रासायनिक खाद अपन को कौन सी यूज़ करने चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो पानी है, सिंचाई के समय पर जब पानी आप देते हो, शुरुआत में अपन को जो है फसल लगने के बाद में शुरुआत में अपन को 10 से 15 दिन के अंतराल में पानी देना होता है। और उसके बाद में जैसे पानी की शुरू में ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सर्दी का वो होता है, और अंत में जब धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होता है तो हल्का अपन को सिंचाई की थोड़ी सी मात्रा की ज़रूरत होती है। लेकिन इतनी सिंचाई आपको नहीं करनी है कि आपकी जो फसल है पीली पड़ जाए, उसमें गल जाए, गलने की समस्या या पीले पत्ते हो जाते हैं, उससे उत्पादन कम होगा, फलियां कम निकलेंगी, फूल कम निकलेंगे और इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो इससे आपको बचना है। और मैं बता रहा हूँ, या हो सके तो अपन को खुली सिंचाई नहीं करनी है, आपको जो है स्प्रिंकलर यानी फव्वारे का प्रयोग करना है तो और बेस्ट होता है। और फव्वारे भी आपको ज़्यादा नहीं चलाने, 3-3.5 घंटा आपको फव्वारा चलाना है और इतना चलाना है कि उसमें पानी खेत में भरा ना रहे, जमा ना रहे, बस हल्की सी उसको 2 इंच तक की मिट्टी के अंदर जो है पानी की मात्रा चली जाए लगभग। अब अंदाज से सभी किसान भाइयों को अंदाज होता है, अपने अपने विवेक से काम लेते हैं, अपने अंदाज से लगा लेते हैं, मेरे को पता है इतना, तो वो तो आप कर ही लोगे। उसके बाद में मैं रासायनिक खाद आपको बता देता हूँ। कभी कभी नहीं होता है, नॉलेज का अभाव है, नॉलेज नहीं होता अपन को कि कौन से अपन को रासायनिक खाद ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो एक तो जो होता है कि अपन की जो फसल है वो 15 से 20 दिन की हो जाती है, उसके बाद में अपन को NPK 19-19-19 आता है, एक NPK 20-20-20 आता है। इनमें से कोई भी एक आपको छिड़काव कर देना है, उसको डालना है आपको। और उससे ये जो छिड़काव किया अपन ने छिड़काव, उससे 5 या 7 दिन बाद में आपको थाइमेथोक्साम 25% वाला जो आता है वो आपको ले लेना है और वो आपको डालना है। ये इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक है ये। फिर एक आता है फंगिसाइड, फफूंदी नाशक। फफूंदी रोग जो है, क्योंकि मटर में आने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो फफूंदी नाशक की मैं अगर बात करूं, फफूंदी नाशक मार्केट में मिलता है भाई साहब। एक तो थाइफिनेट के नाम से मिलता है, थाइफिनेट मिथाइल जो होती है वो आप डाल सकते हो, या फिर आप कार्बेंडिज़म मैनकोजेब, इनमें से कोई सा भी आप स्प्रे कर सकते हो। और जिससे कि क्या है, आपको जो है आगे चल के आपके मटर में जो बीमारी आएगी, पाउडरी मिलोडियो बोलते हैं इसको, वो जो बीमारी है वो आपकी फसल में ना लगे, उससे फसल को बचाया जा सके। और साथ ही साथ में जो भी रस चूसक कीट होते हैं उनसे अपन की फसल को जो है बचाया जा सके। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने जो भी जानकारी वीडियो में दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका क्लियर आपको जवाब दूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में ऐसी ही खेतीबाड़ी से जुड़ी नई जानकारी लेकर के। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, सभी किसान भाइयों तक इसको पहुंचाओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट आपका कम मिल रहा है। सपोर्ट करो, मैं आपको सारी जानकारी इससे जुड़ी हुई जो भी आप चाहोगे वो मैं आपको बिल्कुल इसमें दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।